महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जब हमें मालूम हो कि हमें कोई अपना मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हमारी मन की शांति भी भंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, मुश्किल नहीं, जरूर लीजिए। और वो तुम्हारे कर्म का फल भुगता रहा है तुमको, नवीन कर्म नहीं कर रहा है। पीछे तुमने जो कर्जा ले रखा है वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहा है। चुपचाप सह जाओ, नाम जप करते रहो, निपट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। उसको इस रूप में मत देखो कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, जो हमने पीछे कर्म बिगाड़े थे, ये आदमी उसका हिसाब दे रहा है हमको। हे भगवान, मैं आपके द्वारा दिए हुए विधान से संतुष्ट रहूंगा, इतना बल दीजिए कि मैं सह जाऊं। बकाया कोई बच्चा ऐसे किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, ध्यान रखना। अपना पुत्र हो या शत्रु हो, यदि आपकी हानि कर रहा है तो आपका पूर्वजन्म का हिसाब निपटा रहा है। नहीं तो मित्र बनकर सहयोग कर सकता था। हम कोई उसका अहित नहीं करते, वो हमारा अहित कर रहा है। चाहे कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन करके आता है, बेटे के रूप में इतना बड़ा दुश्मन आता है कि जो पूरा सर्वनाश करके जीवन भर हमको जलन पैदा, वो हमारा शत्रु बन के आए। कभी कभी बाहरी इतना मित्रवत व्यवहार करता है कि बेटा भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हिसाब हमें देने आया सुख का, और वो कर्म का हिसाब देने आया दुख का। ये संसार में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब चल रहा है। इसलिए नाम जप करो और उसको भोग लो, वो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? नया कर्म मत करना, झगड़ा मत करना, तुम झगड़ा मत करना, प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। जो अपना प्रारब्ध कर्म है वही हमें दुख दे सकता है, अन्यथा कोई हमें जीवन में दुख नहीं दे सकता। और जब हमारा प्रारब्ध कर्म है तो हम कहीं भी भाग के जाए, वो नया रूप रख लेगा, नया दुश्मन बन जाएगा और हमें दुख देने लगेगा। बात समझ लो बच्चा। जो कछ लिखा लिलाट, दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। जहां जाओगे वहां भोगना पड़ेगा। तो क्या करो, यही भोग कर नाम जप के द्वारा उसको काट दो और आगे बढ़ जाओ। खूब नाम जप करो। उस समय जब तुम्हारी हानि कोई कर रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हारे मारने का प्लान कर रहा हो, तो बस भगवान के सामने, बस भगवान, सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सब कुछ ठीक कर देती है। बस नाम जप करते रहना जी। रोहित सोनी जी। श्री हरिवंश राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करूं? मेरे मन में बहुत तरह के विचार एक ही समय में आते हैं, एक ही की। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। आत्मा परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंदमय। अंतःकरण, अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। विषय चिंतन, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों के चिंतन के अनुसार क्रियाएं, तो इससे फिर हृदय पाप में मलिन हो जाता है। अंतःकरण, आत्मा नहीं, है ना? क्योंकि शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान हो तभी तो पता चले। आत्मा निर्विकार है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने निर्विकार, चैतन्य, भगवान का स्वरूप है आत्मा, वो कभी मलिन नहीं होती। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हैं, ये मलिन हो जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान नाम जप। जब तीन प्रकार का होता है, एक वाचिक राधा राधा राधा, एक मानसिक। वाचिक, उपांश और मानसिक, जैसे बने तैसे खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, दूसरों का उपकार करो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। ठीक है? नाम जप करने वाले का हृदय कहीं तीर्थों में जाए या ना जाए, वो घर बैठे अपने हृदय में सारे तीर्थ प्रकट कर लेगा, यदि नाम जप कर रहा है। नाम जप करो। कौन सा नाम प्रिय है? राधा राधा शिव सब ही प्रिय है मेरे। हाँ, करो, खूब नाम जप करो। वो काउंटर रख लो। शंकर जी हमारे घर मतलब गांव में है। काउंटर समझते हो? जी जी जी। किसे कहते हैं? जो आपको यहाँ पे पहनते हैं और जप किया जाता है। हाँ, क्योंकि माला रखना तो नए बच्चों को थोड़ा संकोच लग सकता है, तो काउंटर रख लो, उससे गिनती करने में सुविधा रहती है कि आज कितने जप किए, तो उससे लोभ बढ़ता है जप करने का। ठीक है जी। महाराज जी, मैंने शब्द गलत लिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बट मेरे विचारे जो है ना, बहुत नकारात्मक भी होते हैं, बहुत सकारात्मक भी होते हैं, उनका चयन मैं नहीं कर पाता हूँ। आप पहले कुछ दिन नाम जप करो, थोड़ा बुद्धि प्रवीण हो, वो फटाफट निर्णय कर देगी। नकारात्मक सोच को काट के फेंक देगी, सकारात्मक सोच को क्रियात्मक कर देगी, बहुत आनंद आने लगेगा। पहले नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, आज से शुरू करो नाम जप। काउंटर एक खरीद लेना जी जी और कम से कम 50,000 नाम रोज तो जप करो। जी। ज्यादा समय नहीं लगता, उठते बैठते चलते फिरते यात्रा करते भी आप उसमें जप सकते हो। राधा 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 राधा। 50,000 तो छोटे छोटे बच्चे जप लेते हैं यहाँ। ठीक है जी।
सुनील शर्मा जी, वैष्णो देवी कटरा से। जय श्री राधे। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस युग की विषम परिस्थितियों में जहां सब अपने अपने कार्य क्षेत्र या पारिवारिक दुविधाओं में उलझे हुए हैं, तो कैसे आज पूर्णतः भक्ति मार्ग को अपनाया जा सकता है? उसी को भक्ति बनाना है, हमें अलग से भक्ति नहीं करवानी। अगर हमारे सत्संग को आप ध्यान से सुनो तो हम अलग से कभी नहीं कहा होगा कि अमुक अगरबत्ती ले आओ, अमुक घी ले आओ, अमुक बत्ती ले आओ, अमुक हवन सामग्री। कभी किसी सामग्री की वार्ता ही नहीं हुई, आज तक किसी सामग्री की वार्ता नहीं हुई। आज अगर हमारी वार्ता है तो बस जो तुम कर रहे हो उसे पूजा बना लो। कुछ तो कर रहे होगे। बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन संतुलन नहीं बन पाता कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ, बस ये बात समझना है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए, अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक धर्म युक्त कर्तव्य कर्म है तो वही आपकी भक्ति है। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। भक्ति के लिए तुम्हें अलग से समय के लिए हमने कभी नहीं कहा कि आप सुबह से नहा धो के बैठ जाओ और 8 बजे तक नाम जप करो। नहीं, आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या करने में ही नाम जप शुरू कर दीजिए। राधा राधा राधा। नहा धो करके ऑफिस जा रहे हैं, खाइए पिए, भगवान को भोग लगा के और नाम जप करते हुए गए, और ऑफिस का 8-10 घंटे जो कार्य किया वो सब भगवान की पूजा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग कर्म करने का रहस्य नहीं जानते, इसलिए वो कर्म अधर्म हो जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। अगर हम कर्ता भाव रहित होकर तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करें तो हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। कुछ तो करता है जीव, किसान है, व्यापारी है, नौकरी है, चाहे राष्ट्र सेवा हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कुछ ना कुछ तो करता है। उस कर्ता भाव से रहित होकर क्रिया को भगवान में समर्पित कर दे तो कर्म योग बन जाता है। और जब अहंकार युक्त कर्म करके उसका भोक्ता भाव रखता है, फलाकांक्षा रखता है, वही कर्म बंधन बन जाता है जीव का। तो गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई भक्ति का अनुष्ठान करना पड़े। जो कर्म कर रहे हो करते समय नाम जप हो सकता है, बीच बीच में राधा 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 राधा। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। नाम जप करने वाले के लिए कोई नहाने धोने का नियम नहीं कि आप नहा करके ही नाम जप करें। आप जैसे हैं उस अवस्था में नाम जप करें। जो भोजन पा रहे हो भगवान को अर्पित करके पाइए, जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दिए। सीधा भागवत धर्म है, सीधा भक्ति। इसमें क्या परेशानी? हाँ, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि से मत देखिए, कोई नीच कर्म, अधर्म कर्म, घूसखोरी, ये सब मत कीजिए। तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन गई, आपका पूजा बन गया। समझ रहे? सब प्रश्नों का महाराज उत्तर आ गया जी। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं पिछले 10 सालों से हमेशा डरी हुई रहती हूँ, उस डर को नहीं निकाल पाती। स्वप्न में भी डर बना रहता है। 10 साल से नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों से हम डर रहे। मृत्यु से डर रहे ना सब लोग, तुम ही थोड़ी डर रहे, सब डर रहे मृत्यु से। मृत्यु से सब डर रहे। या वो नहीं डर रहा जिसने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं, या वो नहीं डर रहा जो भगवान के लिए प्राण अर्पित कर दिए। बस दो को छोड़कर जिसने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए, अब वो नहीं डर रहा है। वो हिमालय में लगा दो, चाहे जहां लगा दो, बॉर्डर में लगा दो, वो प्राण न्यौछावर किए हुए लगा हुआ। या जिसने भगवान को अपने प्राण अर्पित कर दिए, वो नहीं डर रहा। गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि सब सहता हुआ बहादुर भगवान की तरफ चल। कैसे सब डर रहे हैं, घाटे के लिए डर रहे हैं, नौकरी न छूट जाए इसके लिए डर रहे हैं, मरने के लिए, हर जगह डर ही डर तो है। तो निडर और निर्भय होने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान का आश्रय लेना ही हमको निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर सकता है। भगवान के सिवा और कोई नहीं। भयावना, डरावना, असंभव कार्य को भी संभव कर दें भगवान। एक दिन प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक कुम्हारिन जो बर्तन बनाते हैं ना, कुंभकारजन, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा, मैया तू क्यों रो रही? बोले, बच्चा, अब राजकुमार है तो उत्तर देना पड़ेगा। बोले, बच्चा, हमारी मटकी में बिल्ली ने बच्चा दिया था और मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैंने वो भी मटकी आवे में लगा दी और आग लगा दी। आग लगा दी तब मुझे होश आया कि इन मटकियों में किसी एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे, वो भस्म हो जाएंगे। तो मैं रो रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बचा लें। तो बोले, भगवान बचा सकते हैं? बोले, अवश्य बच्चा, मुझे विश्वास है। तो बोले, कल जब हम आएंगे तो आवा खोलना, अगर बिल्ली के बच्चे बचे तो मैं जानूंगा कि भगवान पुकार सुनते हैं। वो रात भर भगवान से प्रार्थना कर दी। दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो आसपास की सब मटकियां पक गई थी, उसमें आंच भी नहीं लगी थी, म्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चे बाहर निकल पड़े।
प्रहलाद जी को तभी विश्वास हो गया कि जब भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं तो मेरे को भी बचा लेंगे। तभी हिरण्याकश्यप का विरोध कर दिया, और हिरण्याकश्यप ने क्या क्या प्रहलाद जी के साथ किया, बिल्कुल नहीं डरे। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उस क्षेत्र में टिटहिरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे रखे हुए थे, और वो बेचारी घबरा गई। बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ रब्बा सवार है, तो वो सोचा मेरे अंडे मारे जाएंगे। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो एक विशाल हाथी वहां से निकला, उसका घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर, पूरा महाभारत हो गया, लेकिन 2 अंडे उसके नहीं फूटे टिटहिरी के। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें तो हम निडर हो जाएंगे, और भगवान का भरोसा नहीं तो फिर डर ही डर है। फिर तो डरे, फिर तो बड़ा भयावह संसार है, एक एक कदम पे डर है। नहीं, कितना निगेटिव सोचकर हमारा मन हमको डराता रहता है। यही ज्यादा डर बैठ जाए तो मतलब दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तो हमें लगता है हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारा डर खत्म हो जाएगा। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है जहर, और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत है तो मैं पीऊंगी गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई। और करताल उठाई, पूरी रात नाचती नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गया। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडेर था भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को। मीरा जी ने जे गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगा, सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। यार, भगवान में जो सामर्थ्य है वो कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें डर दे सके। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो तो निडर हो जाओगे।